आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि महोदय पधार चुके हैं और एक जोश, एक उमंग इस प्रांगण में हमारे भाइयों बहनों के बीच में आ चुका है। मैं आज इस संविधान सम्मान दिवस समारोह के उपलक्ष्य में बहन सावित्रीबाई फुले जी से आग्रह करूंगा कि वो यहां पर आएं और हमारे संविधान की प्रस्तावना की शपथ आज इस पूरे मंच से हमारे समस्त भाइयों को दिलवाएं, बहनों को दिलवाएं। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे और दाहिना हाथ आगे कर हमारी बहन सुश्री सावित्रीबाई फुले जी एक एक लाइन पढ़े। आप सभी लोग अपना हाथ आगे कर लें। मैं चाहती हूं कि आज संविधान दिवस के अवसर पर हमारे अतिथि माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, कार्यक्रम के अतिथि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र माननीय प्रकाश अंबेडकर जी, कार्यक्रम के अतिथि माननीय कांशीराम साहब जी की बहन माननीय स्वर्ण कौर जी एवं सभी सम्मानित साथी, उपस्थित सभी पितातृ बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों से अनुरोध करती हूं कि आप सभी लोग खड़े हो जाएं और दाहिना हाथ आगे करके भारत के संविधान का आज हम शपथ लेंगे। हम चाहेंगे कि सभी लोग, जितने हमारे साथी आए हैं, सभी लोग खड़े होकर के अपना दाहिने हाथ अपना आगे करके शपथ लेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ, निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1921 को हम शपथ लेते हैं। 1949 को हमारा भारत का संविधान स्वीकार किया गया। आज 26 नवंबर 2021 को हम शपथ लेते हैं कि भारत के संविधान में दिए गए कानून के साथ अगर छेड़छाड़ हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें कुर्बानी देनी पड़े। हम भारत के संविधान के बदौलत आजाद हुए हैं। हम भारत के संविधान के सम्मान में बड़ी वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ खड़े हैं। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। 26 नवंबर अमर रहे। अमर रहे। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय
कृपया बैठ जाएं, आप सभी लोग बैठ जाएं। मिलकर लेंगे आरक्षण, लड़कर लेंगे आरक्षण। आरक्षण हमारा प्रतिनिधित्व है, इसके साथ छेड़छाड़ एकदम मंजूर नहीं है। जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साथी सुनील। अब मैं काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी के बहन सावित्रीबाई फुले जी, श्री अछावरनाथ कनौजिया जी, श्री सुबचन राम जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे मुख्य अतिथि महोदय को भारतीय संविधान की रिप्लिका की एक प्रतिलिपि जो कि आपके द्वारा संसद भवन से बनवाई गई है और बाबा साहब की एक मूर्ति आप भेंट कर आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ आप स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। अब मैं श्री प्रकाश राव अंबेडकर जी, श्री भीमराव अंबेडकर जी, श्री प्रवीण निखारे जी, श्रीमती अंजलि अंबेडकर जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। हेलो, मैं सुमित रतन भंते जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो साथ में आए। मैं अपने बीच में उपस्थित रिटायर्ड आईपीएस श्री कुश सौरभ जी, मैं साथी मिशन फाउंडेशन और जीवी समाज संयुक्त मोर्चा के अपने सहयोगी इंजीनियर संजय कुमार सर, इंजीनियर सुनील सिंह पटेल जी, डॉक्टर अंकुश कटियार और श्री कुलदीप पटेल जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि महोदय को साथी मिशन फाउंडेशन और जीवी समाज संयुक्त मोर्चा की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। सैनिक दल वाले मोमेंटो देना चाहते हैं, मोमेंटो की रिबन। अब मैं कमलेश निरंजन जी से निवेदन करूंगा कि आप मोमेंटो देकर माननीय जी को सम्मानित कर लें। जल्दी कराइए। अब आ जाओ। हाँ, जाओ। जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। मैं स्वागत संबोधन के लिए
श्री अक्षयवरनाथ कनौजिया जी को यहां पे आमंत्रित करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा किस प्रकार से सुनिश्चित की गई, कृपया आप यहां पर आएं और हमारे मुख्य अतिथि महोदय को उससे अवगत कराएं। श्री अक्षयवरनाथ कनौजिया जी, श्री अक्षयवरनाथ कनौजिया जी। आप उन्हीं के अगर संगठन से जुड़े हुए, पार्टी से जुड़े हुए कोई व्यक्ति यहां पर हो। नेक्स्ट मैं हमारे बीच में उपस्थित एडवोकेट प्रकाश मौर्य जी को यहां आमंत्रित करूंगा कि वह यहां पर आएं और अपनी बात को रखें। हेलो साथियों, मैं मेरी बात शुरू करूं। इस मंच के माध्यम से मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बाबा साहब की विचारधारा को देखते हुए समाजवादी बाबा साहब वाहिनी का गठन किया। अभी हमारे बीच में समाजवादी बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मिठाईलाल भारती और डॉक्टर एमपी सिंह द्वारा हमारे मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। मैं पुनः एडवोकेट मैं समता सैनिक दल के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। जयंत प्रताप सिंह बहराइच, आप कृपया अविलंब मंच पर आएं। जयंत प्रताप सिंह बहराइच, जयंत प्रताप सिंह बहराइच आप बहन सावित्रीबाई फुले जी को मुकुट पहनाकर उनका सम्मान करना चाहते हैं। जयंत प्रताप सिंह बहराइच, जयंत प्रताप सिंह बहराइच कृपया जल्दी आए। राजेश सिद्धार्थ जी, जयंत प्रताप सिंह बहराइच, जय भीम जय भीम, जोर से दोनों हाथों के साथ उद्घोष करते हुए। हेलो, जयंत प्रताप सिंह बहराइच से हैं। आप हमारी बहन सावित्रीबाई फुले जी को मुकुट पहनाकर उनका सम्मान और साथ ही जो हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसको भेंट करेंगे। जयंत प्रताप सिंह बहराइच के द्वारा बहन सावित्रीबाई फुले जी को जो मुकुट दिया जा रहा है वो सोने का मुकुट है। दोस्तों, बहन सावित्रीबाई फूले जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन सावित्रीबाई फूले जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, जब तक सूरज चांद रहेगा, बहराइच के टीम के द्वारा अपने संघर्षशील बहन सावित्रीबाई फुले को सोने का मुकुट पहनाकर उनका सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद बहराइच की टीम को। सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, वो जोश नहीं दिख रहा है, अभी तो अध्यक्ष जी बोलना बाकी है, थोड़ा जोश में आइए। सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ चलिए। हेलो, मैं जरा देखिए, बाबा साहब और भगवान बुद्ध
भीम, जय भीम, जय 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 भीम। राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्संग समाज, राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्संग समाज, बोलिए ना। हाँ, हमारे बीच में सत्य शोधक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओपी मौर्य जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए और संक्षेप में अपनी बात को यहां रखें। आदरणीय ओपी मौर्य जी। भैया जरा जरा प्लीज आप लोग शांति बनाए रखें। अब जरा थोड़ा कुछ चर्चा हो जाए, स्वागत तो बाद में होगा। जरा इनको सब बताना, सबको हटाइए। जो साथी अभी मोमेंटो देना चाह रहे हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अभी आपको वक्त दिया जाएगा, कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने दो, उसमें सहयोग करें। तो प्लीज आप लोग मंच में अत्यधिक मात्रा में भीड़ न लगाएं। अभी आप लोगों को एक एक करके मौका दिया जाएगा कि आप लोग अपना जो मोमेंटो लाए हैं उसको आप अपने जो भी आपके जिसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसको दे सकें। तो प्लीज अभी हमारे कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने में अपना पूर्ण रूप से सहयोग करें। आदरणीय ओपी मौर्य जी। साथियों, मेरी आप सबसे निवेदन है, जरा शांति बनाए रखें, कुछ विचारों का आदान प्रदान हो। प्लीज जरा शांति बनाए रखें। मैं सिर्फ 5 मिनट में मेरी बात को खत्म करूंगा। मेरी बात हेलो, आज का जो एक कार्यक्रम है 2020 में ही इसका प्रारूप तैयार हुआ है और साथी मिशन के द्वारा जो हमारे लगभग 25 दिसंबर को, कृपया आप लोग जरा शांति बनाए रखें, हम कुछ बातें करना चाहते हैं। माननीय अखिलेश जी आपसे भी कुछ बातें करना चाहते हैं, जो जनता की आवाज है, कृपया सुने। और यह आप माननीय अखिलेश जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो महापुरुष हैं, ये देख ले यहां, यही आपके महापुरुष हैं, इनका सम्मान हो, इनकी यही हमारी विरासत है, इसको आप ध्यान में रखें। और दूसरी बात है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे महाराष्ट्र के बाबा साहब के परिवार, प्रकाश अंबेडकर जी, अंजलि ताई अंबेडकर जी, हमारे भीमराव जी, हमारे भिक्खू सुमित रत्न जी, आदरणीय अखिलेश जी, हमारे सुबचन राम जी जो छोटे अंबेडकर ग्रुप में जाने जाते हैं, तमाम सारे हमारे साथी नकवी साहब हैं, हमारी बहन कनौजिया जी हैं जो यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबका नाम तो, हमारे बम यादव जी पीछे बैठे हुए हैं और तमाम पूनम मौर्य जी वगैरह जो भी पूरी टीम है, सबको मैं आज के इस संविधान दिन के रूप में हार्दिक बधाई देता हूं। और यह पूरे देश में एक प्रचलन है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश के रास्ते से गुजरता है। और आज 2020 में और इसके बाद में तमाम हमारी टीम तैयार हुई। हमारे जो सुबचन राम जी बैठे हुए हैं कि यहाँ इस ग्राउंड में हमको ये संविधान दिन का एक उत्सव हमको यहाँ मनाना है। और आपको बता दूं, अभी चर्चा हो रही थी हमारे आदरणीय प्रकाश अंबेडकर जी से कि आपके इस कार्यक्रम की नकल कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो नकल करने में बड़े होशियार हैं। और पहली बार चूंकि इस लखनऊ के प्रांगण में जो संविधान सम्मान का आयोजन किया गया है, ये पहली बार इसको देख करके सेंट्रल सरकार दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन की है। चूंकि ये जो सरकार है, हमें संविधान, आदरणीय अखिलेश जी, मैं आपको बता दूं कि आप भिवंडी में आए हुए हैं और मैं प्रकाश मौर्य हमारे यहाँ बैठे हैं, आपके 3 सांसद चुन के गए हैं। चौधरी हरमोहन सिंह जी से भी हमको हमेशा बुलाते थे, 25 साल पहले हमारी उनसे चर्चा होती थी समाजवाद के बारे में। मैं बहुत सी बातें आपसे चर्चा करनी है। मेरी आपसे कुछ बातें मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे ये भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक जितने महापुरुष हैं, इनको भी आप इनको अपने में आत्मसात करें। और आज का जो मुझे 2 मिनट का बोलने का मौका दिया गया है, ये संविधान दिन के उपलक्ष्य में, संविधान दिन एक खतरा किससे है, आपको ये समझना है कि आपका असली दुश्मन कौन है। इस देश में सिर्फ एक ही दुश्मन है जो इस संविधान को खत्म करना चाहता है। वह जो है भारत जलाओ पार्टी है, वह जो है जो बहन जलाओ पार्टी है, वह जो है बहुजन जुल्मी पार्टी है, वह बहुजन समाज का द्रोही है। और इनकी जो माता है वो राष्ट्रीय सर्वनाश संघ है। आप ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ी बातों में मैं आपको संबोधन करना चाहता हूं। ये संविधान खतरे में है। हमारे जितने भी लोग हैं उत्तर प्रदेश के, चूंकि मैं, हाँ भाई 1 मिनट रुकिए ना, आपको 5 मिनट दिया। हाँ भाई, समझ रहा हूं मैं कि इसके पहले जो यहाँ ग्राम प्रधान का इलेक्शन हुआ है, हमारे जो कहाँ है पटेल जी, जो साथ में नीरज जी बैठे हुए हैं, लगभग हमने यहाँ पर सैकड़ों गांवों में उस वक्त में जिस तरह से संविधान के एक एक पन्ने को फाड़ा गया,
जिस तरह से लोगों को पर्चा नहीं भरने दिया गया और किस किस तरह से इन्होंने इस यहाँ के गंदे काम किए हैं। चूंकि बहुत से लोग हैं, मुझे मौका दिया गया है, लेकिन मैं अखिलेश जी, मैं आपको संबोधन करना चाहता हूं कि मौर्य समाज, हमारा पटेल समाज, ठीक है कुछ कम प्रतिनिधित्व आपके यहाँ पर है, हमको जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में आपके साथ में है। संविधान के सम्मान में हमारे जितने महापुरुष, इनको आप ध्यान में रखें। जय भीम, नमोबुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब। मैं श्री अक्षयवरनाथ कनौजिया जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आप मंच पे आएं और 2 शब्द बोलें कार्यक्रम के विषय में। कृपया संक्षिप्त में ही अपनी बात रखनी है। समस्त अन्य वक्ताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया अपनी बातों को संक्षिप्त में ही रखें। सम्मानित मुख्य अतिथि, 2022 के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी और इस मंच पर जिनका नाम हम लेने में तमाम समय खर्च होगा, इसलिए सम्मानित मंच इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम हमारे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए तमाम हमारे साथी, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, आप सबको मैं आज अपने तरफ से और तमाम संगठन के लोग, तमाम सामाजिक संगठन के लोग, राजनीतिक संगठन के लोग इस मंच पर हैं, आप सबके तरफ से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सादर जय भीम करता हूं। साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों से सिर्फ थोड़ी सी बात करना चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं कि जरा सा आप लोग हाथ उठा करके बताइए कि आप लोग संविधान बचाने के लिए आए हैं। तो जरा हाथ उठाइए, आप लोग संविधान को बचाने के लिए आए हैं। हम सभी लोग संविधान को बचाने के लिए आए हैं। और एक बार हाथ उठा करके बताइएगा कि भाजपा को हम लोग मिटाने के लिए आए हैं। हम लोग भाजपा को मिटाने के लिए आए हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से मैं जय भीम का उद्घोष करूंगा, तो आप लोग जोर से दोनों हाथ उठा करके बोलिएगा जय भीम। बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, मैं इसलिए जय भीम का उद्घोष किया हूं कि आज हमारे भारत में जय भीम न आए होते तो आज हम यहां नहीं होते। न हमारे मुख्यमंत्री 2022 के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश साहब इस मंच पर होते, न सावित्रीबाई फूले इस मंच पर होती, न प्रकाश अंबेडकर जी इस मंच पर होते, न जितने सम्मानित यहां पर बैठे हुए हैं ये कोई मंच पर ना होते, न आप सभी लोग इस कुर्सी पर होते। इसलिए नहीं होते कि जय भीम जब हमारे यहां भारत में वो नहीं थे और उनकी कलम नहीं चली थी, तो भारत में रहने वाले भारत के लोग 2 तरीके के गुलाम थे। एक तो अंग्रेजों का गुलाम थे, तो अंग्रेजों का गुलाम तो पूरा भारत था, लेकिन भारत में हम कुछ ऐसे जो बहुसंख्यक वर्ग के लोग थे, वो कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का गुलाम थे। उस गुलामी से, दोनों गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ में जब कलम आई तो दोनों गुलामी से छुटकारा दिलाया। एक तो अंग्रेजों की गुलामी संविधान दे करके, उनके कानून को बदल करके उन्होंने छुटकारा दिलाने का काम किया, और दूसरा इस भारत में जिन लोगों ने व्यवस्था बना करके दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को तबाह करने का काम कर रहे थे, उनको बिखरने का काम कर रहे थे, टुकड़े में बांटने का काम कर रहे थे, उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने कलम से संविधान में व्यवस्था देकर भारत को मजबूत करने का काम किया। और भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, अनुसूचित समाज,
गरीब समाज, किसान समाज को भी मजबूत करने का काम किया। साथियों, बड़ी खेद के साथ कहना पड़ता है, आज भारत के संविधान, आज दुनिया में, ये भारत के संविधान दुनिया में, दुनिया के संविधान से सबसे बढ़िया संविधान भारत का संविधान है। लेकिन जिस भारत के संविधान से ये भारत का संचालन होता है, जिस भारत के संविधान से इस देश का संचालन ये भारत का होता है, देश का संचालन होता है, आज का प्रधानमंत्री, आज का मुख्यमंत्री ये संविधान दिवस नहीं मना रहा है। वह संविधान के इसलिए नहीं मनाया कि संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, उनका संविधान अलग है, वो संविधान अलग बना करके काम करते हैं, वो संविधान अलग बना करके अपने संविधान के अनुसार देश को चलाना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये आपको संविधान दे करके देश को चलाने का और देश में रहने वाले सारे समाज, सारे संप्रदाय, सारे वर्ग के रहने वाले लोगों का, हमारे मंच पर सम्मानित हमारे ओम प्रकाश राजभर जी, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री, हमारे यहाँ आप इस मंच पर उपस्थित हुए हैं, आपका स्वागत है। और आप लोगों से मैं चाहूंगा कि ताली बजा करके आप भी स्वागत करेंगे। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि व्यवस्था दो तरीके के भारत में व्यवस्था है। एक तरफ राजतंत्र की व्यवस्था है, एक तरफ जो है जनतंत्र की व्यवस्था है। जनतंत्र की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। राम, राजा और राजतंत्र की व्यवस्था इन लोगों ने दिया है। आज मोदी जी किसकी व्यवस्था दे रहे हैं? लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं मानते, राजतंत्र की व्यवस्था मानते हैं, रामराज की व्यवस्था मानते हैं। ये आपकी व्यवस्था मानने से इनकार करते हैं। जनता की व्यवस्था के इनकार करने के लिए वो बाध्य है, वो इनकार करते रहते हैं। संविधान को नहीं मानते हैं, गणराज्य को नहीं मानते हैं, भारत के स्वतंत्रता को नहीं, वो अपने ताक पर रख देते हैं। जिन लोगों ने स्वतंत्रता दिलाई है भारत की, उनको ताक पर रख देते हैं। साथियों, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, दो फैसला आपको करना है कि आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान जो आपको बराबरी का दर्जा देता है, आपके अधिकार के लिए देता है, आपके अधिकार की बात करता है, आपकी समता की बात करता है, आपकी स्वतंत्रता की बात करता है, आपकी भाईचारे की बात करता है, आपकी न्याय की बात करता है। एक तरफ तराजू के पलड़े पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को रखना पड़ेगा और दूसरी तरफ इनके संविधान को रखना पड़ेगा, जो संविधान को ये राम राज के तरफ ले जाना चाहते हैं, राजतंत्र के ले जाना चाहते हैं। तो मैं तो आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों को राम राज चाहिए, राजतंत्र चाहिए कि अंबेडकर राज चाहिए? अंबेडकर राज चाहिए तो दोनों हाथ उठा करके बताइए कि हमको अंबेडकर राज चाहिए, हमको राम राज नहीं चाहिए। आप लोग टाटा कर दो। हमको इतना ही कहना था। अब पुनः आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि आने वाला समय में हमको क्या करना है? मैंने एक नारा के माध्यम से हमको दो विकल्प चुनना है। एक भाजपा का विकल्प चुनना है, एक बसपा का भी विकल्प चुनना है। ये दो विकल्प चुनना है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि भाजपा और बसपा ये भारत का विकल्प, बहुजन समाज का विकल्प नहीं है। दो विकल्प आपको चुनना पड़ेगा। भाजपा का भी विकल्प चुनना और बसपा का भी विकल्प चुनना पड़ेगा। वो दोनों विकल्प इस मंच पर आज विराजमान है। ये दोनों विकल्प आज इस मंच पर विराजमान है। भाजपा का विकल्प अखिलेश यादव विराजमान है और बसपा का विकल्प सावित्रीबाई फुले विराजमान है, और दूसरा कोई विकल्प नहीं। दूसरा अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमें दो विकल्प आपको चुनना है। दो विकल्प। सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं साथियों कि भाजपा का विकल्प आज ये मंच चुनने जा रहा है। भाजपा का विकल्प यह मंच चुनने जा रहा है। ये मंच ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ का मंच नहीं है।
ये मंच दुनिया देख रही है। आज के मंच को दुनिया देख रही है। इतना बड़ा कार्यक्रम संविधान दिवस करके आज तक भारत में कोई इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं किया था जितना बड़ा कार्यक्रम है आज लखनऊ में आपके उत्तर प्रदेश के राजधानी में किया जा रहा है। इसको दुनिया देख रही है। इसलिए साथियों, ये मंच आज 2 विकल्प चुनने जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया है। और आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि भाजपा का विकल्प अखिलेश को आप लोग चुनेंगे? आप लोग चुनेंगे तो दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा करके बताइए। ये देखिए, ये भाजपा का विकल्प अखिलेश यादव। जय 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 अखिलेश। ये मंच चुन रहा है। जय 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 अखिलेश। ये मंच जो है, जय 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 सावित्रीबाई फूले। साथियों, और बसपा का विकल्प वो जा रही हैं और सावित्री जी आ रही हैं। बसपा का विकल्प आ रहा है और वो जा रहा है। बसपा का विकल्प सावित्रीबाई फूले का आप लोग चुन रहे हैं कि नहीं चुन रहे हैं? आप सभी लोग चुन रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इसमें जय भीम के दीवाने आए हैं। सावित्रीबाई फूले जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम के दीवाने आए हैं, इसलिए जय भीम के दीवानों से और संविधान को बचाने वाले दीवाने आए हैं। ये दोनों दीवाने से मैं बताना चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं कि संविधान को बचाने वाले आप लोग, संविधान को बचाने के लिए अखिलेश को चुनना है, माननीय अखिलेश जी को चुनना है। और बहुजन समाज को बचाने के लिए सावित्रीबाई फूले का चुनना है। आप लोग स्वीकार करते हैं तो दोनों हाथ उठा करके आप लोग स्वीकार करें। भैया अखिलेश सावित्रीबाई फूले जिंदाबाद जिंदाबाद। ये संदेश भैया अखिलेश सावित्रीबाई फूले। ये संदेश आप लोगों को वापस जाने के बाद गांव पहुंचाना होगा, गांव गलियारों में पहुंचाना होगा, किसानों में जाकर के बात को करनी होगी, मजदूरों में जाकर करनी होगी, व्यापारियों में जाकर करनी होगी। आपको सारे लोगों को बताना होगा कि अब जो है 2022 का विकल्प भाजपा का अखिलेश यादव और बसपा का विकल्प सावित्रीबाई फूले को उत्तर प्रदेश के लोग चुन चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांशीराम, आज जय समाजवाद। जय 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 अखिलेश। जय अखिलेश, जय अखिलेश। जय 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 सावित्रीबाई फूले। जय सावित्रीबाई फूले, जय सावित्रीबाई फूले। एक बार दोनों हाथ उठाकर उद्घोष करेंगे, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय विज्ञान, जय विज्ञान। मैं श्री सुभचन राम जी को अनुरोध करूंगा कि आप यहां पर आएं और 2 शब्द आप अपनी बात रखें। श्री सुभचन राम सर। आदरणीय मंच, हम लोगों के अनुरोध को मान देते हुए उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि भारत के सर्वप्रिय युवा सम्राट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में सांसद, परम आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे रिक्वेस्ट को, निवेदन को मान देते हुए महाराष्ट्र बम्बई से चलकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र, हम सभी के प्रिय परम आदरणीय प्रकाश अंबेडकर जी, हम लोग क्या है अनुरोध को मान देते हुए महाराष्ट्र से ही भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष, समता सैनिक दल के सुप्रीम कमांडर आदरणीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दूसरे पौत्र आदरणीय भीमराव जसवंतराव अंबेडकर जी, मंच पर तमाम उपस्थित महानुभाव, पूर्व मंत्री, वर्तमान के सभी पार्टियों के अध्यक्ष और हमारे समक्ष बैठे हुए जितने भी अतिथिगण हैं,
सम्मानित आगंतुकगण हैं, जितने भी लोग हैं, सबको मैं सादर वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए चंद शब्दों में अपनी बात कहना चाहूंगा। वो ये कि भारत के संविधान की आज जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस देश का नाम, संवैधानिक नाम भारत है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इस देश का नाम, जानकारी के अभाव में इस देश का नाम भारत न कह के हिंदुस्तान करते रहते हैं। उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने जबान से हिंदुस्तान शब्द हटाकर आप इस देश का जो संवैधानिक राष्ट्र नाम दिया गया है, वो संवैधानिक राष्ट्र का नाम है भारत। ये पहला निवेदन है। दूसरा निवेदन है कि लोगों को जानकारी दी गई है कि देश में लोकतंत्र है। भारत के संविधान में लोकतंत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, लेकिन लोगों ने गलत पाठ पढ़ाई, गलत संविधान पढ़ाया, इसलिए लोगों को सही जानकारी नहीं है। अभी हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे, प्रेम्बल पढ़ रहे थे, इसमें लोकतंत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। भारत के संविधान ने इस देश को लोकतांत्रिक गणराज्य दिया हुआ है, लोकतांत्रिक गणराज्य दिया हुआ है। माननीय मंच से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मौलिक बात को समझें और समझाएं सभी लोगों को कि भारत के संविधान ने इस देश को लोकतांत्रिक गणराज्य दिया है। लोगों ने पूंछ पकड़ लिया, लोगों ने बस पैर पकड़ लिया और डिक्लेयर कर दिया कि भारत के संविधान ने लोकतंत्र दिया हुआ है, जबकि भारत के संविधान ने लोकतंत्र से 100 गुना आगे इस देश के गवर्नेंस सिस्टम को नया सिस्टम दिया हुआ है। उस सिस्टम का नाम है लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत दुनिया के नक्शे पर देश का नाम भारत गणराज्य लिखा हुआ है। आपके पासपोर्ट पर आप देखेंगे तो भारत गणराज्य लिखा हुआ है, लेकिन जानकारी का अभाव में लोग भारत गणराज्य के कॉन्सेप्ट को, उसके प्रत्यय को, उसके विचार को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए इस मंच से चंद शब्दों में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश में लोकतंत्र से भी 100 गुना आगे एक अच्छी व्यवस्था है, वो गणतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें एक पर्सन वन वोट वन वैल्यू, मतलब एक व्यक्ति एक वोट और एक कीमत, एक मूल्य। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रत्यय है, मजाक नहीं है। ये एक एक व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है, वो इस देश का निर्णायक इकाई है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट कहते हैं। एक एक आदमी का सम्मान वैसे ही होना चाहिए, देश के जो बड़े लोग हैं उनका जैसा सम्मान हो, उससे बढ़कर या उसके बराबर जो है हर नागरिक का सम्मान होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही नहीं, गणतांत्रिक व्यवस्था में संभव है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में खाली वोट तंत्र, वोट देकर लोग जो है अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि भारत के संविधान के मूल भावना को समझें, मूल उद्देश्य को समझें। और आज हम लोगों ने ये जो संविधान सम्मान दिवस समारोह मना रहे हैं, उसके पीछे एक संदेश देने का है कि आज भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसके मूल उद्देश्य को ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा है। जैसे भारत के संविधान में एक व्यवस्था है कि धन का केंद्रीकरण चंद हाथों में नहीं होना चाहिए। धन का केंद्रीकरण, संकेंद्रण चंद हाथों में नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो पूंजीवाद को बढ़ावा देने के बाद चंद हाथों में ही जो धन का संकेंद्रण हो रहा है। तो मेरा निवेदन है, समय का अभाव है, माननीय अतिथि को सुनना है और एक मैसेज देना है। वो मैसेज जो हम देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि भारत के मूल भावना को, भारत के संविधान के मूल भावना को, उसके उद्देश्यों को यदि इस देश में ईमानदारी से लागू कर दिया जाए तो कहीं कोई बेरोजगारी नहीं रह सकती, कहीं कोई गरीबी नहीं रह सकती, कहीं भी किसी तरह की असमानता नहीं हो सकती। भारत के संविधान में समतामूलक समाज के स्थापना का
जो सोच रखा गया था उसकी स्थापना के लिए ही समाजवादी पार्टी जो है आज जो है बड़ी सक्रियता के साथ जो है पूरे देश में और भारत उत्तर प्रदेश में तो पूरी सक्रियता के साथ जो है जो उसका विचार फलक आ रहा है। अब जो है विश्वास हो गया है कि भारत के संविधान के मूल भावना को हम लोग लागू करेंगे और करके रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी भी आ गए हैं। मैं सभी चाहूंगा कि एक बार उद्घोष के साथ आप श्री ओम प्रकाश राजभर जी का भी स्वागत करें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय विज्ञान। मैं बहन पल्लवी पटेल जी से आग्रह करूंगा, कि वो आप मंच पर आए और 2 शब्द कहें। संविधान दिवस के इस महोत्सव में सबसे पहले संविधान के स्वर्णकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मंचासीन मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय अखिलेश यादव जी, द लेजेंड हिमसेल्फ ग्रैंडसन ऑफ डॉक्टर बी राव अंबेडकर प्रकाश राव अंबेडकर जी, भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय लालजी वर्मा जी, इसी के साथ ही साथ मंचासीन अपने तमाम गणमान्य अतिथियों का, लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ अपने पत्रकार बंधुओं का, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का, 72 आंदोलनकारी संगठनों के साथ साथ इस महोत्सव के मुख्य आयोजक परम आदरणीय बहन सावित्रीबाई फूले जी का आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं, हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूं। 6 भाषाओं के ज्ञान के साथ, 26 डिग्रियों के साथ जब वो शख्स भारत अपने देश लौट कर आता है तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सर छुपाने के लिए एक छत जाति छुपा कर मिलेगी। जब अफसर बनकर बैठा तो कभी कल्पना नहीं की थी कि वहां का चपरासी पीने के लिए पानी नहीं देगा और फाइल भी अधीनस्थ होकर के फेंक कर देगा। लेकिन वो रुका नहीं, वो डिगा नहीं, वो हारा, वो जीता, वो परेशान हुआ, लेकिन मायूस नहीं हुआ। बिखर गया उसका परिवार, लेकिन वो इस भारत देश में पे बैक टू सोसाइटी के मिशन को लेकर अड़ा रहा, डिगा रहा और ये समझाने का काम कर दिया कि मैं आया हूं अपने बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने के लिए। और जब मौका मिला तो अपनी लेखनी से एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिया कि वो व्यक्ति जिसने ताउम्र गैर बराबरी झेली,
जिसने ताउम्र अपमान झेला, उसने एक दस्तावेज के माध्यम से, अपनी एक लेखनी के माध्यम से सबके लिए सम्मान और समानता लिख दी। लेकिन बड़ा दुख होता है और बहुत बड़ी विडंबना है कि why we are able to see डॉक्टर बी आर अम्बेडकर in only 2 frames। हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सिर्फ 2 फ्रेम्स में क्यों देखते हैं, सिर्फ 2 खांचों में उनके व्यक्तित्व को रेखांकित क्यों कर दिया गया है। ये सोची समझी चाल है। अगर आपने देखा होगा तो देखा होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को एक सूट बूट पहने संविधान की किताब को पकड़े हुए उस व्यक्ति को, या सिर्फ संविधान वेदता के रूप में, और या देखा होगा दलितों के नेता और आरक्षण वाले शख्स के रूप में। मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल इस देश की राजनीति, इस देश की सत्ता, इस देश के भविष्य से है कि मुझे बताने का ये काम करिए कि जब जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, इन सब को जितना हमने सुना, जितना हमने जाना, वो सब के सब जब क्रांति के वाहक हैं, वो सब के सब जब जंगे आजादी के नायक हैं, वो सब के सब जब अखिल भारतीय नेता हैं, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा है, वो सिर्फ आरक्षण के जनक कैसे हो गए, वो सिर्फ आरक्षण वाले शख्स कैसे हो गए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि समझ लीजिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को परिभाषित आप आरक्षण वाले शख्स के रूप में नहीं कर सकते। उनका पूरा परिचय होगा समाज शास्त्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इस देश की महिलाओं को अधिकार देने वाला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इस देश की राजनीति पलटने वाला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इस देश में हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देने वाला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और ऐसे अपने संविधान के रचयिता के सामने बार बार सर झुका के शत शत नमन करती हूं। आपसे ये कहना चाहती हूं कि अगर जब भारत जंगे आजादी की जंजीरें तोड़कर एक नए राष्ट्र के निर्माण की तरफ बढ़ रहा था, तब उन्होंने अगर राष्ट्र निर्माण के लिए किसी पे विश्वास किया, देन दैट वाज ओनली वन डिप्रेस्ड, वन दलित, वन अछूत ऑफ इंडिया हु वाज द ओनली एंड द ओनली ऑप्शन। एकमात्र विकल्प था इस देश को एक राष्ट्र बनाने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि ये समझ लीजिए कि जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अपनी लेखनी से समानता और न्याय लिख दिया हर वर्ग के लिए, लेकिन जब इनको मौका मिला तो इन्होंने आपका दोहन करने के लिए मनुस्मृति लिख दी। आज अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होते तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का नाश होते देख आप लोगों से पूछते कि बताओ क्या करना चाहते हो। अगर आज वो होते तो पेरियार, डॉक्टर लोहिया के साथ मजबूती से खड़े होकर के एक बहुजन एका खड़ी कर देते। अगर आज वो होते तो फूले को लेकर, सरदार पटेल को लेकर और डॉक्टर सोनेलाल पटेल की यात्रा को लेकर के इस देश के पिछड़े समाज से पूछते कि आप अपने देश को और अपने सपनों को कैसे देखते हैं। मैं आपसे अपनी बातों को समाप्त करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि याद रखिएगा, ये लड़ाई 90 बनाम 10 की है, ये लड़ाई इस देश के कमेरा बनाम लुटेरा की है, और अगर हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ किया तो खून की नदियां बहा देंगे। और अगर उसके प्रतिकार के लिए मुझे बागी बनना है तो मैं फक्र से कहूंगी कि मैं इस देश की बागी बेटी हूं। और आपसे ये कहना चाहूंगी कि जातिवार जनगणना नहीं होगी तो इस बार जनगणना नहीं होने देंगे। अगर आरक्षण से खिलवाड़ होगा तो विरोध हो जाएगा और मैं बागी बनकर मरना पसंद करूंगी। आप सभी आयोजक मंडल का, आप सभी लोगों का पुनः आभार व्यक्त करते हुए कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं बहन सावित्रीबाई फूले जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आप मंच पर आएं, और समस्त वक्ताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया समय का विशेष रूप से ध्यान रखें, कृपया समय से विशेष रूप का ध्यान रखें। बोलने से पहले हम चाहेंगे कि एक बार दोनों हाथ उठा करके आप लोग जोर जोर से नारा बोलेंगे।
जिससे हमारे महापुरुषों का सम्मान होगा, हमारा आपका उत्साह बढ़ेगा। हम चाहेंगे एक बार दोनों हाथ उठाकर जोर से नारा बोलिए, बोलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। आज भारत संविधान दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बड़े भैया माननीय अखिलेश यादव जी, कार्यक्रम के हमारे अतिथि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र पूजनीय माननीय प्रकाश अंबेडकर जी, मंच पर सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र भीमराव यशवंत अंबेडकर जी, मंच पर सम्मानित माननीय कांशीराम साहब जी की बहन माननीय स्वर्ण कौर जी, मंच पर सम्मानित हमारे गुरु माननीय छेबरनाथ कन्नौजिया जी, मंच पर सम्मानित माननीय सुबचन राम साहब जी, मंच पर सम्मानित माननीय बीडी नकवी साहब जी, मंच पर सम्मानित माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, मंच पर सम्मानित हमारी बहन पल्लवी पटेल जी, मंच पर सम्मानित हमारे भैया लालजी वर्मा जी, मंच पर सम्मानित हमारे सभी अतिथिगण, इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ उपस्थित सभी हमारे पितातुल बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, आप सबको नमो बुद्धाय सादर जय भीम करती हूं। आज 26 नवंबर 2021 का पर्व दिवस, संविधान दिवस हम सब मनाने के लिए आए हैं। साथियों, मैं बताना चाहती हूं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान संपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू किया गया। साथियों, संविधान जब से लागू हुआ तब से आज तक भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। संविधान में दिया गया कानून संपूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। भारत के संविधान के प्रस्तावना में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत में रहने वाले सभी जात धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में बराबरी का दर्जा दिया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी, जो इधर उधर लोग घूम रहे हैं अपने स्थान पे बैठे रहें। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं साथियों कि भारत के संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी है। सबको बराबर का हक है, सबको अपनी आजादी है, सबके लिए कानून है। लेकिन आज भारत के संविधान में दिए गए कानून को बहुत बारीकी से आज आरएसएस की सरकार, आज बीजेपी की सरकार समाप्त करती जा रही है। मैं 2014 में जब सांसद बनकर मैं लोकसभा में गई थी, 1 साल मुझे लगा समझने में, 1 साल मुझे लगा समझने में। और जब मुझे लगा कि आरएसएस की सरकार, ये बीजेपी की सरकार भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है, भारत के संविधान में दिए गए कानून को ये बदलना चाहती है, उसी दिन से सदन से लेकर सड़क तक संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, बहुजन समाज की आजादी को बचाने के लिए मैंने आवाज उठाना शुरू किया। और जब मैंने आवाज उठाया
कि भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से लागू करा, वरना भारत के प्रधानमंत्री जी में तो कौनसूनी किया गया, मुझे हीन भावना से देखा गया। तो बीजेपी जैसे पार्टी को मैंने छोड़ दिया और सांसद पद छोड़ करके भारत के बहुजन की आजादी की जंग की मैंने शुरुआत कर दिया। ये 2017 से लेकर अब तक मैं लगातार आंदोलन चला रही हूं साथियों। मैं भारत के बहुजन की आजादी के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, समाज को जगाने के लिए मैंने सांसद पद भी छोड़ा है। बीजेपी जैसे पार्टी को मैंने छोड़ा है, मैंने अपना घर परिवार को छोड़ा है, अपना सब कुछ न्यौछावर करके बहुजन समाज को आजाद करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी हूं। साथियों, मैं अपील करती हूं, जागो साथी, जागो, जागो साथी, वरना सब कुछ आपके आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे अपना ईगो खत्म करो, अपना ईगो खत्म करो, अपना ईगो खत्म करके सारा भारत का बहुजन समाज एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर जो आज बीजेपी है, इनको अगर 2022 में अगर इनको सत्ता से बाहर नहीं किया तो 2022-2024 के बाद हम संविधान और बहुजन की आजादी नहीं बचा सकते हैं। इसके लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके मैं बहुजन की आजादी के लिए, संविधान के लिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बहुजन समाज और संविधान से मैं इस दुश्मन से समझौता कभी नहीं करूंगी। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, हमारे अतिथि हमारे बीच में हैं, लेकिन मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूं, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूं कि साथियों, आज जब मैं संविधान की बात करती हूं, जब मैं आरक्षण की बात करती हूं, जब मैं बहुजन की आजादी की बात करती हूं, तो बीजेपी आरएसएस की सरकार, पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे ऊपर जो कुठाराघात होता है, आप लोग यूट्यूब के माध्यम से देखे होंगे किस तरीके से बेरहमी से मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। मेरा प्रोटोकॉल था, मैं 3 बार जिला पंचायत सदस्य रही हूं, मैं विधायक रही हूं, मैं सांसद रही हूं, बावजूद इसके के सामने। लेकिन मैं कहना चाहती हूं साथियों, संविधान के लिए चाहे मुझे जानों की कुर्बानी देनी पड़े मैं दे दूंगी, लेकिन बाबा साहब के बनाए गए भारत के संविधान से, इन दुश्मन से समझौता मैं कभी नहीं करूंगी। और भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से जब तक लागू नहीं होगा तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आज मैं इस मंच पर माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का मैं बहुत आभारी हूं। मैं अपने क्षेत्र के तरफ से आए हुए अतिथियों की तरफ से मैं आपका आभारी हूं। मैं आपको नमन करती हूं कि आपने एक अपनी बहन को गले लगाने का काम किया। आपने मुझे मेरे ऊपर विश्वास करके 26 नवंबर 2021 के आज भारत संविधान दिवस के अवसर पर आपने मुझे टाइम दिया। अपना टाइम निकालकर, समय निकालकर काफी समय तक आप हमको हिम्मत देने के लिए हमारे साथ खड़े हुए, इसके लिए मैं अपने आई हुई जनता के तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। साथियों, साथ में हमारे साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, माननीय लालजी वर्मा जी का, माननीय पल्लवी पटेल जी का, और मैं बहुत आभारी हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र का, जो बॉम्बे से चल करके हमारे बीच में, बहुजन समाज के बीच में आकर के बाबा साहब के साक्ष्य के रूप में यहाँ आकर के और बाबा साहब के बनाए गए संविधान को बचाने के लिए आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं बहुत तहे दिल से मैं आपको नमन करती हूँ। मैं नमन करती हूँ माननीय कांशीराम साहब जी के बहन का
कि इस उम्र में मुझे आशीर्वाद देने के लिए, हमको हिम्मत देने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आप हमारे साथ खड़ी हुई। मैं आभारी हूँ भैया सुबचन राम साहब जी का, जो आपने मुझे समय समय पर मुझे आशीर्वाद देकर सही दिशा देने का काम किया। मैं आभारी हूँ। मैं अपने गुरु अक्षय बंदात कनौजिया जी का, अक्षय बंदात कनौजिया जी, मैं 8 साल की थी तभी आपने मुझे गोद लिया, आपने पाला बढ़ाया। आज मैं बोल रही हूँ तो मैं माननीय अक्षय बंदात कनौजिया जी के बदौलत बोल रही हूँ। आज हमारे बीच में मानवर कांसीराम साहब तो नहीं है, लेकिन दूसरे कांसीराम साहब आज हमारे बीच में माननीय अक्षय बंदात कनौजिया जी हैं, जो संविधान बाबा साहब कांसीराम साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आए हुए अपने सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, आए हुए तमाम हमारे साथी जो अपना मूल समय निकालकर यहाँ पर आपने दिया, मैं निखाड़े साहब का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, समता सैनिक दल का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सभी हमारे संगठन के लोगों ने जो हमें साथ दिया, सहयोग किया। मंच पर हमारे बहुत अतिथि हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाई हूँ, क्षमा चाहते हुए मैं आप लोगों का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे आज संविधान दिवस के अवसर पर पूरी ताकत के साथ, पूरा सहयोग के साथ, बड़ी वफादारी, ईमानदारी के साथ आप हमारे साथ संविधान को बचाने के लिए हम सब एक मंच पर हैं, एक मंच पर हैं। आज हम शपथ लेकर के जाएंगे कि संविधान के साथ अगर खिलवाड़ हुआ तो पूरा भारत का बहुजन समाज एकजुट होकर के उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बाड़ी को बयान देना चाहती हूँ कि वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, अभी कुछ नहीं हुआ तो संभल जाइए। घर बना करके बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया, आज ये पैमान कहते हैं घर से निकल जाइए। अरे इनका दिया नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया संविधान है। इसके लिए, संविधान के लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देते हुए विदा लेना चाहती हूँ। जय भीम, जय समाज, जय सभी आए हुए समाज। श्री लालजी वर्मा जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप अपनी बात मंच पर रखें। महोदय, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि संबोधन, मंच का संबोधन बहुत सूक्ष्म रूप में करें। समय का थोड़ा सा अभाव है हमारे मुख्य अतिथि महोदय के पास, तो कृपया संक्षिप्त में ही आप अपनी बात रखें। समय का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। आज इस संविधान दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और 2022 के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, हमारे बीच में उपस्थिति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर जी, भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी, भाई ओम प्रकाश जी, पल्लवी पटेल जी, इस कार्यक्रम की आयोजक फूले जी तथा मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों तथा इस कार्यक्रम में संविधान दिवस के आए हुए सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का संविधान दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और आप सब लोगों से अपेक्षा करना चाहता हूं कि इस संविधान का जो आप लोगों ने पढ़कर जो 26 नवंबर 1949 को हमने आत्म अर्पित करने का कार्य किया था, उस संविधान का जो आप लोगों ने संकल्प लेने का काम किया था, उसकी भावना के आधार पर इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, भाईचारा के लिए, बंधुत्व के लिए और पंथ निरपेक्ष समाज की स्थापना के लिए आप लोग यहां से संकल्प लेकर जाने का काम करेंगे। साथियों, जब हम 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को हम लोगों ने अंगीकृत संविधान सभा ने करने का काम किया था, उसके पहले 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना अंतिम भाषण देते हुए इस बात को कहा था कि मैं इस संविधान सभा में मैं उनके भाषण का संक्षेप में कुछ अंश पढ़ना चाहूंगा
जिसमें उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों, मैं संविधान सभा में केवल इस भावना से आया था कि मैं अछूत वर्ग के हितों की रक्षा कर सकूं। मुझे नहीं मालूम था कि हाँ, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जब मैं संविधान सभा की मसौदा कमेटी में नियुक्त किया गया तो मुझे आश्चर्य हुआ, और मसौदा समिति ने जब मुझे अपना अध्यक्ष चुना तो मुझे असमंजस में पड़ गया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर क्यों डाली जा रही है। फिर मुझे हर्ष भी हुआ कि मुझे अपने देश की सेवा करने के अवसर मिल रहा है। महान भावों, संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि उस पर अमल करने वाले अच्छे न हो तो उससे जनहित न होगा, और यदि अमल करने वाले अच्छे हों तो बुरा विधान भी हितकारी हो सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि संविधान पर अमल करने वाले लोग कैसे होंगे। 26 जनवरी 1950 को हम संविधान लागू करके लोकतांत्रिक स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। किसी समय ये देश स्वतंत्र था, परंतु अपने ही लोगों के विश्वासघात से हम स्वतंत्रता से वंचित हैं। क्या इतिहास अपने को दोहराएगा? इस विचार से मेरा मन चिंतित है। क्या भारत की जनता अपने मत, मजहब या स्वार्थ की अपेक्षा देश को अधिक महत्व देगी? मेरी भावना है कि अपने रक्त की अंतिम बूंद तक देकर हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम लोकतंत्र को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो हमें अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य वैध मार्ग से प्राप्त करने चाहिए, हिंसात्मक और कूटनीतिक उपायों से नहीं। इस देश में जितनी भक्ति, जितनी वीर पूजा और जितना अंधविश्वास है, उतना किसी अन्य देश में नहीं है। धर्म में भक्ति तथा वीर पूजा मुक्ति का साधन भले ही हो सकती है, परंतु राजनीति में भक्ति तथा वीर पूजा अधोगत में ले जाने वाला अधिनायकवाद हो जाता है। स्वतंत्रता, समता, बंधुभाव के आधार पर अधिष्ठित सामाजिक जीवन ही लोकतंत्र कहलाता है। स्वतंत्रता तो हमें मिली, किंतु भारत में समता का अभाव है। बस यहाँ के सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता का बोलबाला है। इस बात को बाबा साहब ने कहा था। साथियों, आज उनकी बात आज भी प्रासंगिक है। इसलिए मैं केवल इतना अपेक्षा करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अंधविश्वास के सहारे खड़ी होकर इस देश में अधिनायकवाद लाना चाहती है। अगर उस अधिनायकवाद को मिटाना है तो संविधान का जो संकल्प लिए हैं उसके साथ रहकर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपको एकजुट होने का काम करना है। ऐसा आपसे अपील करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, मैं अपेक्षा करता हूं सर, बहुत ही कम समय में विस्फोटक भाषण आपका सुनने को मिलेगा। समय का सर विशेष रूप से नारी को सम्मान, गांधी को प्राणदान, कस्तूरबा को सिंदूरदान और भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दुनिया के सबसे पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान का जन्म दिया 26 नवंबर 1949। 2 साल 11 महीना 18 दिन में तैयार किया। ऐसे महापुरुष को कोट कोट नमन वंदन करते हुए आज भारतीय संविधान सम्मान दिवस के अवसर पर मंच पे विराजमान भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, मंच पे विराजमान बहन सावित्रीबाई फूले सहित सभी मंच पे विराजमान सम्मानित नेतागण, सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा अधिकारीगण, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जब चर्चा शुरू होती है तो कितनी भी गाथा कहे वो कम नहीं होती। लेकिन इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं, ना रब ने दिया ना रहमान ने दिया,
ना रब ने दिया, ना रहमान ने दिया, जो कुछ भी दिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। थाना दिया, अस्पताल दिया, कचहरी दिया, हमको मंच पे बोलने का अधिकार दिया, और विधानसभा और लोकसभा के अंदर जो कभी हम सपना भी नहीं सोच सकते थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको वोट का अधिकार दिया। कल तक राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया, अब बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको आपको दिया, और आज वो जरूरत आ गई है, वो जरूरत आ गई है। और हम आपसे पूछना चाहते हैं साथियों, भाषण बहुत नहीं, आज हम लोग सम्मान दिवस में हैं, कितने लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी, उनके आदर्शों पर चलने के लिए तैयार हो? जरा हाथ उठाओ। हाथ उठा रहे हो ना? ये हमारे दफ्ती पर लिख करके 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बेचारे परेशान हैं। ताली ना बजाओ, एक नारा हमारा सुन के जाओ, हमारा एक नारा सुन के जाओ। जब तक भाजपा की विदाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। बोलो कितने लोग तैयार हो? तैयार हो ना? दूसरा नारा याद कर लो, दूसरा नारा याद कर लो, बंगाल में लगा था खेला हो बे। अब यूपी में क्या नारा होगा? दोनों हाथ उठा के बोलो जोर से, यूपी में खदेड़ा हो बे। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। माननीय स्वर्ण कौर जी को मैं आमंत्रित करूंगा। माननीय स्वर्ण कौर जी, आप कोई इनका सहयोग करें। माननीय स्वर्ण कौर जी मंच पे आएंगी। आप काशीराम जी की बहन हैं, माननीय काशीराम जी की बहन है, तालियों के साथ आप इनका स्वागत करें। बहुत दूर से, पंजाब से आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए आई हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए माननीय स्वर्ण कौर जी का। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान। संविधान की में काशीराम के परिवार मैदान में काशीराम का बाबा साहब का दूजा नाम काशीराम तेरी नेक कमाई, जिसने सुती कौम जगाई। मैं बहुता बोलना नहीं चाहती कि बोलने वाले बहुत है, कि मैं तो सभी का धन्यवाद करनी आई है कि अच्छे लीडर चुनो, को जो गरीब को, दुखी को, समाज को देखे, कि बड़े लालची लीडर ना चुनो कि वो अपना ही बनावे। कि मैं इस करके आई हूँ, यह सावित्री बाई फुले ने मुझे बुलाया है, इस करके मैं आई हूँ। इसके सिर पर हाथ रख दिया, अच्छा काम करे, इसकी मदद करनी है। बहुत जरूरी है कि चंगे लीडर सानू चाहिए आ, कि जो साडे समाज का, दुखियां का, दुखी समाज का दुख सुने, मदद करे। इस यह जे लीडर सानू चाहिए आ कि जो दुखियां दे दुख सुने। कि सानू लालची लीडर नहीं चाहिए, दलाल लीडर नहीं चाहिए, बेईमान लीडर नहीं चाहिए, जो साडे गरीबां दी बांह ना फड़े। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आएं और संक्षिप्त में बात को रखने का प्रयास करें। समय का थोड़ा सा अभाव है सर, माफी चाहूंगा। सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करते हुए मंच पर आसीन
भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी बंबई से चल के आए, प्रकाश जी अंबेडकर, राजभर जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, सावित्रीबाई फुले, मंच पर सभी माननीय और उपस्थित भाई और बहनों, आज समय आ चुका है इस पूरे देश में कि संविधान के साथ कौन कौन खड़ा है और संविधान के विरोध में कौन है, यह हमें जानना पड़ेगा। आने वाले समय में हमारी लड़ाई होगी। संविधान के विरोध में जो है उनको आने वाले इलेक्शंस में हमें गिराना पड़ेगा। यह संदेश आज लखनऊ से, भूमि से पूरे देश में जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। बाबा साहब ने जो संविधान की निर्मित की है, वो करते समय भारत का इतिहास देखा जाए, जो 700 साल गुलामी का इतिहास था, वो इतिहास मिटा के 26 नवंबर 1949 में इस देश में संविधान लागू किया और सभी समाज के अवसर पर एक समानता, स्वतंत्रता, बंधुभाव इस संविधान के माध्यम से इस बाबा साहब ने दिया हुआ है। मैं आज देख रहा हूं यही संविधान की छेड़ाछेड़ी हो रही है, संविधान का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं आज का संविधान का समारोह पूरे देश के लोग संविधान के साथ खड़े रहे। मैं सभी को धन्यवाद देते मेरे वाणी को समाप्त करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री प्रकाश अंबेडकर जी, माननीय श्री प्रकाश अंबेडकर जी को मैं आमंत्रित करूंगा। एक बड़ी खुशी की बात है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इस मंच पर है। उनके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर है, बहन पल्लवी जी पटेल जी है। सर माफी चाहूंगा सर माफी चाहूंगा एक सेकंड के लिए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा आपको कि आप मंच पर आएं। महोदय, आप मंच पर आएं। माननीय जी की तरफ से आदेश प्राप्त हुआ है। माननीय जी की तरफ से आदेश प्राप्त हुआ है, कृपया प्लीज सर सॉरी, माफी चाहूंगा। सावित्रीबाई फुले जी और जिन्होंने बात की छोटे भाई जो है भीमराव अंबेडकर, एक बड़ी खुशी की बात है कि 20 साल में पार्लियामेंट में रहा, लेकिन कभी भी 26 नवंबर का दिन जो है वो पार्लियामेंट में कभी मनाया नहीं गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार 26 नवंबर का कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा है और तुरंत ही सरकार ने
26 नवंबर के 2 कार्यक्रम आयोजित किए। एक सेंट्रल हॉल में किया हुआ है और एक 5 बजे विज्ञान भवन में किया गया। हम लोग गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आज इस संविधान के सम्मान के रैली में जो चर्चा चली है उस बात को छेड़ दिया कि 2024 के बाद ये संविधान रहेगा या अगला संविधान आएगा। जहां तक मेरी जानकारी है, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो संविधान समीक्षा समिति बनाई गई थी। उस वक्त ही एक संविधान बनाया गया था। प्रेस वालों के माध्यम से मुझे उसकी एक कॉपी मिली। और अटल बिहारी वाजपेयी से हमने कहा कि आपकी समीक्षा की रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन अखबार वालों के पास आपकी एक संविधान की कॉपी मिल चुकी है। बोले ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने कहा कल सुबह जो है 11 बजे ही पार्लियामेंट के सदन पर वो नई संविधान की कॉपी में लाके रख देगा। ये बात आज की नहीं है। 46 से 50 तक अखबारों के पन्ने हम लोग अगर देखें, या आरएसएस का जो अखबार है पांचगन्य, उनको अगर हम लोग देखें तो संविधान की चर्चा एक तरफ चल रही थी और दूसरी तरफ हम इसको मानते नहीं, ये एक चर्चा चली थी। सरदार पटेल गृह मंत्री थे। छब्बीस जुलाई 49 का एक गवर्नमेंट जीआर है, गवर्नमेंट गैजेट है। आप और सरकार में जब लिखा पढ़ी होती है तो उसका गैजेट नहीं बनता। लेकिन उस वक्त जो लिखा पढ़ी हुई आरएसएस और सरदार पटेल के बीच में वो गैजेट बनाया गया और 3 चीजों की जिक्र की गई। पहला जिक्र यह था कि 15 अगस्त ये भारत का स्वतंत्र दिन है करके आरएसएस मानेगी। दूसरी कंडीशन जो थी वहां पर कि तिरंगा जो है यही भारत का ध्वज होगा, फ्लैग होगा। और तीसरी बात होगी कि आरएसएस इस संविधान को मानने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज भी संविधान का दिवस मनाया जा रहा है। वो आरएसएस नहीं मना रही, बीजेपी नहीं मना रही है। हम लोग को गुमराह करने के लिए सरकार बना रही है। इस पर ध्यान हम लोग को देखना चाहिए। बदलाव अगर होना है तो पार्टी में बदलाव होना है, विचारों में बदलाव होना है। लखनऊ की धरती से यह शुरुआत हुई।
या चिंगारी है कल मशाल ना बने। इसलिए उस चिंगारी को दबाने के लिए सरकार ने कहा कि हम आज 26 नवंबर का दिन बड़े धूमधाम से मना रहे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ने इसको मनाया? मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस वालों ने इसको मनाया? तो बिल्कुल नहीं। सरकार मना रही है लेकिन पार्टी नहीं मना रही। ये डर क्यों है? मैंने जैसे कहा 20 साल में पार्लियामेंट में रह चुका हूं, 40 साल राजनीति में, बड़ी नजदीक से राजनीति देखी। लेकिन 40 साल के राजनीति में पिछले 10 साल में मैं देख रहा हूं कि राजनीति एक पार्टियों को खत्म करने का एक सिलसिला शुरुआत चुका है। जितने भी राजनीतिक नेता है उनकी छवि खराब करने की एक कोशिश वहां पे हो जाए, चाहे वो ईडी के माध्यम से हो, चाहे वो सीबीआई के माध्यम से हो, या चाहे किसी अधिकारी के माध्यम से हो। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जिस 2G के स्कैम को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जो प्रमुख है उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, सरकार ने उसके कुछ तथ्य कोर्ट के सामने नहीं रखे। आज उस अधिकारी के खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ये उस वक्त से एक साजिश शुरुआत है, एक साजिश है कि राजनीतिक पार्टियों को बदनाम करो, नेताओं को बदनाम करो, ताकि एक पार्टी बची रहे। आज वही है। राज्यों में रीजनल पार्टीज दिखाई देती है, नेशनल लेवल पे कोई पॉलिटिकल पार्टी दिखाई नहीं देती। और 2024 में यही नारा होगा कि देश चलाना है, कोई नेशनल पार्टी बची नहीं है, इसलिए कमल को मोहर लगाओ। हम लोगों को इससे बचना है। 2024 का दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से गुजरता है। मैं आज यहां पर बैठे बीएसपी के नेता है, बहन मायावती है, चंद्रशेखर आजाद है, इनसे भी आग्रह कर रहा हूं, ये अपनी लड़ाई नहीं है। इस देश के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिसके आजादी खतरे में है, हम लोग तो अपनी जिंदगी गुजार चुके, हम लोग तो अपनी कुछ जिंदगी गुजार चुके हैं। उन बच्चों का क्या होगा? जिस तरह की आजादी हम लोग ने महसूस की, क्या उनकी उस आजादी को हम बरकरार रखेंगे? हम लोग संविधान पे खतरा कहते हैं, लेकिन आरक्षण पे खतरा आ चुका है। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में अगर किसी ने अगर अर्ज कर दी कि जो पंचायत के जो चुनाव हुआ है, उस पंचायत के चुनाव में जो आरक्षित वर्ग आ चुका है उसके आंकड़े नहीं है, इंपीरियल डेटा नहीं है, तो खारिज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक आपके पास इंपीरियल डेटा नहीं है तब तक आप पॉलिटिकल आरक्षण लागू नहीं कर सकते। वही उसी बात को आगे ले जाके कहेंगे कि आपके पास इंपीरियल डेटा नहीं है, इसलिए शिक्षा में क्यों आपको आरक्षण दीजिए। वही आगे बात आएगी कि फिर आपको नौकरियों में क्यों आरक्षण। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, और मैं आपसे दूसरे दोबारा दोहराना चाहूंगा, राजे महाराजाओं के वक्त हम लोग कहां थे? दरवाजे पे थे या दरवाजे के बाहर थे?
संविधान ने आरक्षण के माध्यम से, संविधान ने आरक्षण के माध्यम से इस देश की व्यवस्था हम हाथ में ले सकते हैं, ऐसी एक सिस्टम बनाई, ऐसी एक परिस्थिति। किसान लड़ रहा है, जूझ रहा है, पार्टी की ओर से, हमारी ओर से समर्थन है, लेकिन वो भी एक प्रकार के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून चाहिए, उसके पहले यहां की मंडी आरक्षित थी, लेकिन 1990 में यही आरक्षित मंडी खुली हो गई और किसानों का इस मंडियों पे जो कंट्रोल था, सरकार पे जो कंट्रोल था, वो खत्म हो चुका है। मैं आज इन्हीं किसान भाइयों से कहता हूं कि आरक्षित वर्ग आपको समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको 2 कदम आगे बढ़ना होगा। और किस विषय पर आपको आगे बढ़ना होगा? तो ये जो निजीकरण चल रहा है, सरकार जो निजीकरण कर रही है, यह आरक्षित वर्ग कह रहा है कि निजीकरण अगर होगा तो पार्लियामेंट का आर्थिक पावर जो है वो खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिकल पावर जो है वो पार्लियामेंट का खत्म हो जाएगा और पार्लियामेंट सिर्फ बैठने उठने के लिए रहेगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं किसान भाइयों से कि ये जो आरक्षित वर्ग की मांग है, उस आरक्षित वर्ग के मांग को ना सिर्फ समर्थन देंगे, लेकिन अपनी मांग करके वो आगे आएंगे, ऐसे मैं उम्मीद यहां पर करता हूं। खत्म करने के पहले अखिलेश जी से जरूर कहना चाहूंगा, आप सोच के चलिए, समझ के चलिए, वक्त आपके साथ है। कृपया शांत रहें, शांत रहें, कृपया शांत रहें, शांत रहें, कृपया शांत रहें, शांत रहें, कृपया शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। विंध्या के ऊपर मैं भारत को 2 विभाग में बांटता हूं, एक विंध्या के ऊपर और विंध्या के नीचे। विंध्या के नीचे जो है कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है। इनकी अपनी अलग अलग भाषा है, लेकिन विंध्या के ऊपर जो है मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है। इनमें कम से कम एक भाषा बोली जाती है। पंजाब अलग है, चंडीगढ़ के पंजाब अलग है, बंगाल अलग है। और इन्हीं इलाकों में देखा जाए, मैंने इसलिए कहा कि सोच समझ के चलिए, एक इशारा करके जाऊंगा कि आपके उम्र का कोई अभी बचा नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। जो है वो आपके 15 साल ऊपर के है या 15 साल नीचे के। और चिंता इसी बात की है कि हर एज गैप में जो पॉलिटिकल लीडर होना चाहिए हर किसी पार्टी में, वो आज दिखाई नहीं देता। मैं लगभग 70 साल का होने जा रहा हूं। हम लोगों के वक्त ये कभी गैप नहीं था, उसको भरने के लिए कोई ना कोई तो भी हमेशा रहता रहा। लेकिन
समाज के राजनीति अगर हम लोग फंस गए तो इंसानियत की राजनीति को हम लोग भूलते हैं, और इंसानियत की राजनीति को हम लोग जब लेके चलेंगे तब ही इस देश को हम जो है इकट्ठा रख सकते हैं। और इंसानियत जो है वो ही समाज की एक भाषा होनी चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं। मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा कि संविधान बचाना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। यंगर जनरेशन जो है ये ही संविधान से बच जाएगी, नहीं तो नई व्यवस्था में कैसी नई गुलामगिरी आएगी बता नहीं सकते। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपका विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही आप हैं चर्चा में हर ओर, अनुपम यश है आपका, कोई और न छोड़। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हमारे इस आज संविधान सम्मान दिवस के मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो मंच पर आए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव संघर्ष करो, अखिलेश यादव संघर्ष करो। बाबा साहब का मिशन अधूरा, यादव करेंगे पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा। महाआंदोलन राष्ट्रीय मंच पर उपस्थित सुश्री सावित्रीबाई फूले, मंच पर उपस्थित और हमारे साथ लोकसभा में सांसद है आदरणीय प्रकाश अंबेडकर जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, सुबचन राम जी, अक्षय वर्णनाथ कनौजिया जी, आदरणीय भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी, समाजवादी पार्टी के बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, मंच पर उपस्थित बीडी नकवी जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती पल्लवी पटेल जी, हाल ही में समाजवादी पार्टी में जुड़े बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय लालजी वर्मा जी, माननीय काशीराम जी की बहन आदरणीय स्वर्ण कौर जी, और बड़ी संख्या में हमारे सभी नेता जो मंच पर उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित आप सभी हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सुश्री सावित्रीबाई फूले जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम सब लोगों को इस मंच पर ला करके और मंच पर बैठा करके संकल्प लेने का काम किया है। और हम उनको भरोसा दिलाते हैं, मंच पे जितने भी साथी बैठे हैं, मैं उनकी भावनाओं से अपनी भावना जोड़ता हुआ कह रहा हूं कि जो संकल्प उन्होंने याद दिलाया है, हम समाजवादी लोग आपके संकल्प के साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से अंबेडकरवादी आज आगे निकल करके आए संविधान को बचाने के लिए, हम समाजवादी लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। मैं अभी आदरणीय प्रकाश अंबेडकर जी और तमाम वक्ताओं को सुन रहा था। ये सच है कि आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होंगी कोई नहीं जानता,
जिस तरह के लोग सत्ता में हैं आज, वो कब क्या फैसला ले लें कोई नहीं जानता। हम और आप यहां बैठे हैं संविधान को बचाने के लिए। मैं इस मौके पर बधाई भी देता हूं आप सबको, संविधान दिवस की शुभकामनाएं, बधाई देता हूं मैं आपको, और साथ ही साथ बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी याद करते हैं कि जिन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया है जिसमें हम सबको बराबरी का हक मिलता है। दुनिया में ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं मिला होगा जैसा हमारे भारत को, इस धरती को बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मिले हमें। और कहां से निकल के आए इसका अंदाजा नहीं लगाया सकता, कहां से निकल करके आए, किस समाज से निकल करके और कहां तक पहुंच गए। आज हमें गर्व है